हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसका लॉ क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज का फॉर्मेशन। इमेज होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इमेज का क्या प्रॉपर्टीज होता है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर मिरर में चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता कैसे है, इमेज होता क्या है। कहता है रेज इमिटेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। द पॉइंट इज नोन एज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहता है कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चला। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बना के आपको बताएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, मिरर का डिफिनेशन हम आगे बताएंगे। मिरर होता क्या है, मान लेते हैं एक मिरर है। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, इस तरह से ग्राउंड पे वर्टिकली रखा हुआ है मिरर। इस मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि लीनियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते थे। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चला। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चला। ठीक है, कैसे चलेगा, मान लेते हैं कि एक लाइट चला एकदम परपेंडिकुलर गया मिरर के ऊपर, परपेंडिकुलरली। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई बराबर आर। ठीक है, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से वापस रिटर्न हो गया, तब परपेंडिकुलरली जाएगा, तब परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज लेना होगा, कम से कम 2 रेज लेना होगा। रेज को हम ऊपर से भी ले जा सकते हैं, नीचे से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ले जाएं, इसके बॉटम में पड़ा। अब लाइट यहाँ पे ऑब्लिकली आ रहा है तिरछा, तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा। ठीक है, तो एक लाइट आया परपेंडिकुलरली, वापस रिटर्न हो गया। दूसरा ऑब्लिकली आया, इस तरह से रिटर्न हो गया। ये दोनों तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको करते क्या है कि इसको इसी तरह से हम आगे प्रोड्यूस कराते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से आगे बढ़ा दिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी हम आगे बढ़ा दिए इस तरह से। ठीक है, देखेंगे क्या कि ये रेज जो है, एक ए और एक ए, इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगे। तो वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट के फॉर्म में लेते तो इमेज यहाँ पॉइंट के फॉर्म में बन जाता। ठीक है, और भी इमेज बनाने के लिए हम सिखाएंगे कैसे होता है। डिफिनेशन यहाँ पे बता रहे फिर से। कहता है रेज इमिटेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और सिंपली ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, लेंस है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दे कन्वर्ज टू, कन्वर्ज मतलब होता है जमा होना, और अपीयर टू डाइवर्ज, टू अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलेगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, लेंस रहेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, ये जो लाइट होंगे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जमा होंगे, या एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए, डाइवर्ज मतलब होता है फैलना, एक पॉइंट से फैलते हुए दिखाई देंगे, फैलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रहे हैं या जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, वह पॉइंट ही इसका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ठीक है, वही लिखा कहता है रेज इमिटेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट इज नोन एज इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलेगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, डिपेंड करेगा मिरर है या लेंस है। ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज जो है, जो ऑब्जेक्ट से चले हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, एक पॉइंट पे जमा होंगे, या एक पॉइंट से क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है ना, परावर्तन मतलब लौटना, अपवर्तन मतलब मुड़ करके चले जाना। परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे जमा होता है या एक पॉइंट से फैलते हुए प्रतीत होता है। वह पॉइंट, वह बिंदु उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, इमेज 2 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट हो गया रियल इमेज,
वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी को कहते हैं। रियल इमेज क्या होता है? कहता है रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चला, उसका रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर एक्चुअली एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, वास्तविक रूप से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे वर्चुअल हो रहा है, इमेजिनरी है, प्रोड्यूस पीछे करा है, तब जाकर के एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रहा था, वर्चुअल इमेज का फिगर है। आगे जब पढ़ाएंगे मिरर में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तक कॉनकेव में रियल इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है। तो कहता है रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है क्रॉस करना, ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट चलते हैं, अगर वो एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वास्तविक रूप से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। हिंदी में कैसे बोलेंगे? यदि कोई भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से एक दूसरे को क्रॉस करती है, वास्तविक रूप से एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक पॉइंट पे मिलेगी, तो इसके फलस्वरूप जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। रियल इमेज का कुछ पॉइंट होता है। कहता है रियल इमेज इज ऑलवेज क्या है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट, इरेक्ट सीधा होता है। एक मिनट, ठीक है ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। कहता है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज होता है हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा? उल्टा। उल्टा मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं और इमेज अगर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। तो कहता है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के तुलना में हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब यहाँ पे हो गया, वस्तु हो गया, वस्तु ऊपर है तो इसका इमेज क्या होगा? उसके ठीक उल्टा बनेगा। तो कहता है रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। सेकंड कहता है रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। जो रियल इमेज होते हैं उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहता है रियल इमेज में बी मैग्नीफाइड और डिमिनिश और इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, वो क्या होंगे? मैग्नीफाइड भी हो सकते हैं। मैग्नीफाइड मतलब होता है आवर्धित, बड़ा, ठीक है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, और इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। कोई दिक्कत रियल इमेज में? आगे देखें वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? कहता है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन, वही पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वर्चुअली वहां पे सिर्फ लग रहा है कि वहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो इस टाइप का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे कैसे? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय द इमेजिनरी इंटरसेक्शन, यानी जो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है हमेशा क्या होता है? काल्पनिक इंटरसेक्शन। काल्पनिक रूप से अगर रे ऑफ लाइट, जो प्रकाश की किरणें, कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरण चला, परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर एक दूसरे को, ठीक है ना, आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से प्रतिच्छेद करे, आभासी रूप से एक बिंदु से फैलते हुए नजर आए, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वर्चुअल इमेज का क्या प्रॉपर्टीज है? कहता है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसे ही बनेगा। जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़ा होंगे तो उसी तरह से मेरा इमेज भी बनेगा, ठीक है। सिर ऊपर है तो इमेज में सिर भी क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। तो कहता है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा वस्तु के तुलना में क्या होते हैं? सीधा होते हैं। फिर कहता है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। मिरर के सामने खड़ा है तब तक इमेज बन रहा है, जैसे ही हटे इमेज समाप्त, वहां पर रहता नहीं है। तो कहता है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन।
वर्चुअल इमेज में बी मैग्नीफाइड और डिमिनिश और इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज के जैसा ही है ये भी। वर्चुअल इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल साइज का भी हो सकता है। ठीक है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज बना बना करके हम लोग देखेंगे रियल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, बड़ा छोटा कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में रखेंगे तो उसका इमेज जो होगा रियल होगा, किस पोजीशन में वर्चुअल होगा, कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, उसको डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मिरर में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिरर के बारे में। ठीक है ना, मिरर कहते हैं किसको, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें फॉर्मूले कुछ प्रूफ होंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो।